बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अक्लमंदों के लिए इशारे के तौर पर यहाँ एक मशहूर लतीफ़ा बयान करना मुनासिब है कि किसी हज़रत ने बल्दियाती इलाके में गैर कानूनी दीवार बनाने के बाद किसी कानूनदान से रब्ता किया तो कानूनदान ने मशवरा दिया कि इस गैर कानूनी दीवार को बचाने का एक ही तरीका है कि कुछ ऐसा करो जिससे ये दीवार पुरानी महसूस हो। तो उस बंदे खुदा ने दीवार पे लिख दिया कि हम कायदे आज़म को अपने शहर में खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस्लामी तारीख में भी होता रहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हकीकी खलीफे अपनी ज़िंदगी में दो टोक तरीके से मुयन कर दिए थे कि मेरे दो ही खलीफे हैं, कुरान और अहले बैत, जो कभी अलग नहीं होंगे। जैसा कि अहले सुन्नत किताब मजमा-उज़ ज़वाइद और अहले सुन्नत किताब अल-मुअजमुल कबीर और दीगर कई अहले सुन्नत कुतुब में तहरीर है। लिहाजा कुरान और अहले बैत के अलावा जो भी खलीफा हुआ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअय्यन करदा खलीफा हरगिज़ नहीं है। इसलिए ऐसे खलीफों के इंतखाब के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत छोड़कर सकीफ़ा में धूम मचाई गई। हैरत है, फिर भी ऐसे खलीफों के लिए नबी की बशारत भरी हदीसें बयान की जाती हैं, जबकि तल्ख हकीकत ये है कि इन गैर रस्मी खुलफा पर खलीफा हो चुकने के बाद मन घड़त और खुशनुमा रिवायात के रंग छिड़के गए ताकि उन खुलफा की तायीनात का जवाब पैदा किया जा सके। इसलिए इस्लामी मनाबे में अक्सर रिवायात बेतुकी सी मालूम होती हैं और मजीद ऐसी रिवायात का पोल उस वक्त खुल जाता है जब ऐसी ही रिवायात अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब हस्तियों के लिए सामने आती हैं, जिन पर हर अच्छी बात फौरन सादिक आ जाती है। तो ऐसी ही पहली मन गढ़त और बेतुकी हदीस मुलाहिजा हो। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से कमा हक कहू इस्तिफादा कर सकें। शुक्रिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी ला अदरी मा बकाई फीकुम, मुझे नहीं मालूम मैं अब कितनी अरसे तुम्हारे अंदर रह सकूं। फक़तदू बिल्लज़ीन मिन बादी, दो लोगों की इक्तदा करनी है, दो लोगों का कहाँ मानना है, वो कौन है? वाशारा इला अबी बकर व उमर। चूँकि यह हदीस अहले सुन्नत नजरिए के ऐन मुताबिक है और हजरत अबू बकर और हजरत उमर के लिए खिलाफत की दलील समझी जाती है, इसलिए इस हदीस को बगैर सोचे समझे किताबों में लिखना और सही कह देना अहले सुन्नत उलमा की मजबूरी है। लेकिन हक़ाइक़ कुछ और हैं। इस हदीस की पहली हकीकत कि अहले सुन्नत किताबों में मौजूद हक़ाइक़ के पेश नज़र ये हदीस बेतुकी है, क्योंकि अगर वाक़अन ये हदीस हकीकी होती और मौजूद होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सकीफ़ा में खिलाफत के लिए अंसार और मुहाजिरीन में मेमे और तूतू की हद तक तफरीक नहीं होती। और अगर ये हदीस सकीफ़ा में मौजूद होती तो हज़रत अबू बकर ये हदीस बयान करके अपना खिलाफत का हक जरूर मनवाते और उम्मत का इख्तिलाफ भी दूर करते, जबकि हज़रत अबू बकर खिलाफत के लिए कुरैश खानदान का हवाला देते रहे थे। अगर वाक़अन ये हदीस मौजूद थी तो हज़रत अबू बकर ने खिलाफत के लिए हज़रत उमर के साथ अबू उबैदा को क्यों आगे किया? अबू उबैदा के लिए तो कोई बशारत मौजूद नहीं थी। ये तमाम हक़ाइक़ अहले सुन्नत किताब सही बुखारी किताबुल हुदूद में मौजूद हैं। ये सूरत हाल बताती है कि यह हदीस बाद में घड़ी गई है। यही वजह है कि हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर ने अपनी खिलाफत के हक में कभी भी इस हदीस का हवाला नहीं दिया था। इस हदीस की दूसरी हकीकत के अहले सुन्नत उलमा के मुताबिक इक्तिदा खिलाफत की बशारत हरगिज नहीं है, बल्कि खिलाफत के लिए ना अहल आदमी भी काबिल इक्तिदा हो सकता है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अल हिदायतुर रब्बानिया में मौजूद है। इस हदीस की तीसरी और चश्मकुशा हकीकत कि ये हदीस अहले सुन्नत के यहाँ सही हदीस नहीं है।
अहले सुन्नत इमाम तिरमिजी के मुताबिक ये हदीस मुनक़ता है और इसमें मजहूल रावी हैं और इस हदीस की शाहिद रिवायात से भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये हदीस मुनक़ता है और शाहिद रिवायात इंतहाई ज़ईफ़ तरीन है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अहादीसुल मुअल्ला में लिखा हुआ है। इसी तरह अहले सुन्नत मुहद्दिसुल असर शेख बशीर सहसवानी ने भी इस हदीस की तज़ीफ़ साबित की है, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सियानतुल इंसान यानी अहले सुन्नत किताब इज़हार हक में तहरीर है। अहले सुन्नत उलमा इस हदीस को बातिल करार देते हैं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अद-दुर्रुन नज़ीद में लिखा हुआ है। अहले सुन्नत उलमा इस हदीस को सही नहीं समझते बल्कि तदलीस समझते हैं, लिहाजा इस हदीस को बतौर दलील पेश करने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अल फसल में है। अहले सुन्नत उलमा ने इस हदीस के रावियों की खाल उधेड़ते हुए भी इस हदीस को बातिल, मुनकर, मौजू और ज़ईफ़ कहा है। वो सब इसके अलावा है। इस हदीस की चौथी और हैरान कुन हकीकत के इस हदीस को पाल पोस कर बड़ा किया गया है, यानी तहरीफ की गई है, बल्कि हदीस सकलैन को ही मस्क किया गया है। इस हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल अल्फाज ये हैं, उक़्तुदू बिल्लज़ैनि मिन बअदी, यानी इन दो चीज़ों की इक्तिदा करो जो मेरे बाद हैं। और यह हदीस सकलैन यानी कुरान नो इतरत की तरफ इशारा है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद वही दो चीज़ें छोड़ी हैं, जबकि इस हदीस में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के नाम क़त्अन रसूल की ज़बान से नहीं निकले, जैसा कि अमर इब्न हरिम की रिवायत अहले सुन्नत किताब अल जर्ह व तादील में है। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के नाम बाद में इशारे और इरादे की आड़ लेकर इजाफे किए गए। कभी लफ्ज़ अशारा इला अबी बकरिन व उमर यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की तरफ इशारा किया का इजाफा किया जाता है, जैसा कि इसी अमर इब्न हरिम की रिवायत अहले सुन्नत किताब सुनन तिरमिजी में है। और फिर इशारे का लफ्ज हटाकर हजरत अबू बकर और हजरत उमर के नाम के साथ हदीस मतलूबा शक्ल में पहुंचा दी जाती है कि मेरे बाद अबू बकर और उमर की इक्तिदा करो, जैसा कि इसी अमर इब्न हरिम की रिवायत अहले सुन्नत किताब शरह मुश्किल आसार में है। और कभी लफ्ज यानी का सहारा लेकर हजरत अबू बकर और हजरत उमर का नाम शामिल किया जाता है, जैसा कि मुसअब इब्न अब्दुल्लाह जुबैरी की रिवायत अहले सुन्नत किताब असुन्ना में है। और फिर इसी रिवायत से लफ्ज यानी भी हटा दिया जाता है, जैसा कि मुसअब इब्न अब्दुल्लाह जुबैरी की रिवायत अहले सुन्नत किताब हदीस ज़ुहरी में है। और कभी इस हदीस में हब्लुल्लाहिल ममदूद और तमस्सुक के लफ्ज दिखाई देते हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सकलैन में कुरान के बारे में फरमाए थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मजमअ ज़वाइद में है। इस हदीस की पांचवी हकीकत कि यह हदीस हदीस सकलैन के मुकाबले में बनाई गई, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर उनको पकड़े रखोगे तो मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरत यानी अहले बैत, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मुस्नद अहमद और अहले सुन्नत किताब सही सुनन तिरमिजी में है। रसूल इस्लाम ने अपनी आखिरी हिदायत व वसीयत के तौर पर यह हदीस से सकलैन फरमाई थी कि मेरे पास कभी भी अल्लाह का बुलावा आ सकता है जिसे मैं लब्बैक कहूँगा, तुम में ये दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जैसा कि अहले सुन्नत किताब सही मुस्लिम में मौजूद है। और इस असल हदीस सकलैन का तवातुर और सेहत इस हद तक साबित है कि कोई भी शख्स इस हदीस पर हर्फ जनी की मजाल नहीं कर सकता, क्योंकि यह हदीस तकरीबन 30 सहाबा से मरवी है और तकरीबन 200 अहले सुन्नत उलमा ने इस हदीस सकलैन को अपनी किताबों में मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ असना से नकल किया है। दूसरी हदीस मुलाहिजा हो। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हम में से सबसे बड़े आलिम थे।
इस हदीस की पहली हकीकत कि ये रसूल इस्लाम का फरमान हरगिज नहीं है, बल्कि सहाबी अबू सईद खुदरी का जाती नजरिया है, जिसे हदीस की किताबों में शामिल करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल फरमान को छुपाया जाता है। इस हदीस की दूसरी हकीकत कि यह हदीस भी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में बनाई गई, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के बारे में रसूल इस्लाम की गवाही है कि मौला अली तमाम लोगों से ज्यादा इल्म रखते थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब मजमउज़ ज़वाइद और अहले सुन्नत किताब अल इस्तिआब और दीगर अहले सुन्नत कुतुब में तहरीर है। और अहले सुन्नत उलमा के नज़दीक ये बात साबित है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पूरी उम्मत से ज़्यादा आलिम थे, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अल अवासिम वल कवासिम में दर्ज है। मोहब्बत इस्लाम की सबके लिए है। अगर खुल्लत जायज़ होती, यानी मोहब्बत का वो दर्जा जो अल्लाह के लिए है वो मखलूक के लिए भी अगर जायज़ होता तो अबू बकर को मिलता। इस हदीस की पहली हकीकत कि यह हदीस भी बेतुकी है, क्योंकि हजरत अबू बकर के लिए रसूल इस्लाम का इस्लामी भाईचारा था, तो क्या बाकी सहाबा के लिए इस्लामी भाईचारा नहीं था? तो इसमें हजरत अबू बकर की खास फजीलत क्या है? खामखा राई का पहाड़ बनाया जाता है। इस हदीस की दूसरी हकीकत कि यह हदीस भी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में बनाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ मौला अली को ही भाई बनाया था, किसी और को नहीं। और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर की बिठाई हुई शूरा के लोगों से कसम देकर पूछा था कि क्या रसूल इस्लाम ने मेरे अलावा किसी को भाई बनाया था? तो सब ने कसम खा के कहा था कि नहीं, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अल इस्तिआब में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये भाईचारा बाकायदा 2 मरतबा कायम किया गया था, जैसा कि अहले सुन्नत किताब अल महबर, अहले सुन्नत किताब अंसाबुल अशराफ, अहले सुन्नत किताब कंजुल उम्माल और दीगर अहले सुन्नत कुतुब में मक्की व मदनी मुआखात यानी भाईचारे का जिक्र मुलाहिजा किया जा सकता है। अरे इनफ यार, हो गया ना किस्सा। अरे ये तो पार्ट 1 था, उसका पार्ट तो अभी बाकी है। अरे और क्या बाकी है? बहुत कुछ बाकी है।